चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बंगाल के आराम बाग से लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश में सबसे ताकतवर भारतीय बने हुए हैं। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। टॉप 10 में अधिकतर केंद्र के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक संघ के लोग ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते बुधवार को तमिलनाडु में कहा कि कांग्रेस इस देश को भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यही कारण है कि डीएमके सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग नहीं कर रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे। इस दौरान मधेपुरा सीमा से ही तेजस्वी यादव के प्रवेश करते ही आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मधेपुरा में उन्होंने शरद यादव के आवास पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित विकसित भारत और मोदी की गारंटी के शुभारंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल हमारे अनुकूल है। मोदी जी के 10 साल का काम और उनके नाम और नेतृत्व के साथ इस बार भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे में इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी गर्माहट थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ जहां मंगलवार को 2 कांग्रेस विधायक, एक आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल दिया, तो वहीं इस बार विधायकों पर कार्रवाई करने की बात भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को सराहना करते हुए थाने और चौकी पर आने वाले फरियादों के साथ अच्छा व्यवहार करने को प्रेरित किया। इसके बाद लोक भवन में मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की अव्यवस्थित सुविधाओं के लिए 2,310 करोड़ रुपए और 144 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद अपने पहले बिहार के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे, जिनमें से 29,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार की है। बेगूसराय में शुरू होने वाली परियोजनाएं तेल, गैस, उर्वरक और रेलवे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन में 2024-25 के लिए 35 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल गेहूं का उत्पादन भी बढ़ रहा है। केंद्र ने इस साल गेहूं उत्पादन का कुल 111 मिलियन टन होने का उम्मीद जताई है। 2022-23 के रिकॉर्ड 110.35 मिलियन टन रिकॉर्ड से ज्यादा है। रोहतास में एक तरफ 4 साल के बच्चे की कोरोना होने से मौत हो गई, तो वहीं राजधानी पटना में 2 दिनों में 22 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि इनमें से 95% मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो शेष घनी आबादी वाले पटना सिटी के हैं। केंद्र सरकार ने रूट ऑफ सोलर स्कीम के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में देश के 1 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में हुई इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग के फैसला में यह हुआ है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में मिलेगी। इस स्कीम के तहत प्रति 1 किलोवाट सिस्टम पर हर परिवार को 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 2 किलो सिस्टम के तहत 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिलाने के लिए डाक विभाग सर्व करेगा। पीएम द्वारा महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य मुफ्त बिजली प्रदान करना है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इससे पहले पार्टियों ने अपने राजनीतिक दांव चलाना शुरू कर दिया है। गठबंधनों ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो एमपी में सपा 1 सीटों पर अपना दमखम दिखाएगी। राजद के 4 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए में शामिल होने के बाद सियासत गर्म है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाला बदलने वाले विधायकों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जो विधायक राजद छोड़कर एनडीए के साथ गए हैं वो बेशरम है। पंजाब के किसान संगठनों की कुछ मांगे सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है।
अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुहृद समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभट्ट ने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें राजपाट नहीं मिलेगा तब तक वे होली नहीं मनाएंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बुधवार को देर रात हुई एक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बयान दिया है कि डिंडोरी के बदझड़ घाट पर एक पिकअप वाहन को अनियमित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। केंद्र सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। अगर सरकार चाहेगी तो किसानों का आंदोलन समाप्त हो सकता है। सरकार आंदोलन को चुनावों के बाद तक खींचने का प्रयास कर रही है। सरकार अगर आंदोलन को समाप्त करना चाहती है तो उनके लिए किसानों से बात करना होगा और उनकी मांगों पर विचार करना होगा। बॉलीवुड के मोस्ट कपल यानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस को बड़ी गुड न्यूज दे दी। जी हाँ, फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वे पल आ गया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को गुड न्यूज की जानकारी दी है।